नमस्ते। होली पर्व की और आने वाले नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। कल मैंने रणदीप हुड्डा का स्वातंत्र्य वीर सावरकर ये चित्रपट देखा और मुझे प्रेरणा हुई कि ये चलचित्र मैं बनाऊं। एक कलाकृति के दृष्टिकोण से चित्रपट, ये कलाकृति इस दृष्टिकोण से कदाचित मैंने इतना बढ़िया चित्रपट मेरी जिंदगी में देखा। कुछ महीने पहले मैंने एक चरित्रात्मक चित्रपट अंग्रेजी ओपनहाइमर देखा था, लेकिन जब ये स्वातंत्र्य वीर सावरकर चित्रपट मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये ओपनहाइमर के कई गुना आगे चला गया है गुणवत्ता में। हालांकि मैं इस विषय का तज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक अच्छा रसिक जरूर हूं। ये चित्रपट देखने के बाद मुझे मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि अरे ये रणदीप हुड्डा आज तक कहाँ था। ठीक है, उनके कुछ फिल्में आए, कुछ नाम सुनने को मिला, लेकिन इतनी अच्छी तरह से वो प्रकट नहीं हो रहे थे। एक कलाकार, एक निर्देशक, महाराष्ट्र के एक महान संत समर्थ रामदास कहते हैं, अभ्यासे प्रकट भावे। इसका मतलब है कि हर एक को अपने गुणवत्ता से प्रकट होना चाहिए। पोर्ट्रेट योर सेल्फ विथ योर इनहरेंट क्वालिटीज। और ये रणदीप हुड्डा ने इस चित्रपट में बिल्कुल 100% सही सही किया है, ऐसा मुझे लगा। मैं स्वातंत्र्यवीर सावरकर से प्रभावित व्यक्ति हूं, आप भक्त कह सकते हैं। इसलिए मैं ये चित्रपट देखने के लिए गया, लेकिन मैं ये रणदीप हुड्डा की गुणवत्ता से भी बहुत प्रभावित हुआ। क्या कलाकार है, क्या निर्देशन है, और कितना सुंदर ये चित्रपट उन्होंने बनाया है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि कई ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो सावरकर जी को नापसंद करते हैं। उनके राजकीय कारणों से, उनके राजकीय मर्यादा के कारण, या सावरकर को ना समझने के कारण, या राजकीय विरोधियों द्वारा किए गए अपप्रचार के कारण निर्माण हुए पूर्वग्रह के कारण ये उनको नापसंद करते हैं। कई लोग इस हद तक द्वेष करते हैं कि उनको गाली तक देते हैं भरी सभा में। ऐसे सब लोगों को मेरी यह प्रार्थना है कि एक उच्चतम गुणवत्तापूर्ण चित्रपट देखने के निमित्त से आप इस चित्रपट को देखिए। हो सकता है कि इसमें दिखाई गई वास्तविकता आपको मान्य ना हो, आपको पसंद ना हो, लेकिन एक उच्च कोटि का चित्रपट, एक उच्च स्तर की कलाकृति देखने का समाधान आपको निश्चित तौर से मिलेगा, ये मेरी खातरी है। इस चित्रपट में विरोधियों के द्वारा सावरकर जी के बारे में जो आक्षेप है, उस संदर्भ में वास्तविकता, सत्य अच्छी तरह से
कोई भी संदिग्धता न रखते हुए जैसे ही है वैसे ही वो वास्तविकता सामने रखने का एक अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्न हुआ है। और हर एक अपना अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र है। मैं खुद को धन्य समझता हूं कि सावरकर जी का जीवन चरित्र, उनके साहित्य के संपर्क में मैं आया और सावरकर जी को समझने की कोशिश की। जैसे एक जीवन में सावरकर को समझना ये अशक्य प्राय है, वैसे ही केवल 3 घंटे में बृहत सावरकर प्रस्तुत करना ये भी अशक्य प्राय बात है, क्योंकि उनके व्यक्तिमत्व के अनेक पहलू हैं और इस चित्रपट में राजकीय पहलू, राजकीय सावरकर प्रस्तुत हुए हैं। वो जैसे वो एक श्रेष्ठ राजनेता, क्रांतिकारी थे, वैसे ही वे श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ नाटककार, श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ वक्ता थे। उतने ही वे श्रेष्ठ समाज सुधारक थे उस काल के। अस्पृश्यता निवारण, जाति भेद मिटाने के लिए, समाज की एकता के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो असामान्य, अद्वितीय है और सही अर्थ में उन्हें पतित पावन कहा जा सकता है। वो एक आध्यात्मिक पुरुष, उसके साथ साथ विज्ञान निष्ठ व्यक्ति थे। समाज की कई अनिष्ट प्रथाओं पे आघात करके उनका निर्मूलन करने में उन्होंने जो असाधारण प्रयत्न किए वो भी उनके जीवन का एक श्रेष्ठतम पहलू है। भाषा शुद्धि के प्रांत में, भाषा के प्रांत में उन्होंने उच्चतम प्रयास किए। ये प्रयास उन्होंने सिर्फ अपने मुक्त जीवन में नहीं किए, अंडमान की काल कोठरी में ये सब प्रयास उन्होंने उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी करके दिखाए। आपको इसके लिए उनकी माझी जन्मठेप, मेरी जन्मठेप, ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। एक स्वतंत्रता वीर, एक क्रांतिकारी, एक राजनेता, एक कवि, एक नाटककार, एक पतितोद्धारक, एक लेखक, एक वक्ता, एक अस्पृश्यता निर्दालक, एक अनिष्ट रूढ़ी भंजक, एक विज्ञाननिष्ठ आध्यात्मिक पुरुष, भाषा तज्ञ, ऐसे अनेक हर एक एक पहलू पे एक एक स्वतंत्र चित्रपट हो सकता है। इसे श्रेष्ठ स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी को इस चित्रपट माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कष्ट लेने वाले हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर ये चित्रपट नहीं देखा है तो चित्रपट गृह में जाके देखिए, जरूर देखिए, आपको समाधान मिलेगा। आप सावरकर भक्त हो या सावरकर जी के द्वेष करने वाले हो, आपको समाधान मिलेगा, इसकी 100%
निश्चित, ये निश्चय, ये खातरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।